everyone, welcome back to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I'm again here presenting a new video on a new topic. We have already concluded the corporate jargons part 1, so today I'm bringing a part 2. Okay, so let's start. So this is the 15 expression which is used at workplace or corporate jargons part 2, where I give you 15 corporate jargons which is nowadays using in the corporate world. So part 1 I have already given, and I will also tag that video in this video also. Okay, so let's start. Our first corporate jargon for part 2 is it takes two to tango. Means both parties involved in a situation, venture or a business where they are equally responsible. Means कोई आप न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो जिसमें दो लोग या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और जिनकी लाइबिलिटी इक्वल हो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो इट टेक्स टू टू टैंगो टू स्टार्ट समथिंग. तो मतलब दो लोगों की ज़रूरत होती है और दोनों का इक्वली रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, तब जाके कोई चीज़ बेहतर बनती है. Now next phrase is forward planning. Forward planning means the process of making plans to take into account what is likely to happen or to be needed in the future. Means makes a plan in advance. मतलब एडवांस में अगर आप प्लान बना के चलते हैं जिससे कि आगे आप उस प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकें और उसका जो रेपरकशन, जो उसका रिजल्ट है या आउटकम है, वो हमें अच्छे से मिल सके. सो दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड प्लानिंग. फॉरवर्ड प्लानिंग मीन्स मेकिंग प्लान इन एडवांस. आवर नेक्स्ट jargon is back to the drawing board. So back to the drawing board means start again on a new design or a plan after the failure of an earlier attempt. Means start again is also called back to the drawing board. So this is the phrase which is used in corporate world. So to start again fresh or to start fresh is called back to the drawing board. Now our next jargon is push the envelope. Means go outside the norm to attain a goal. मतलब आपको अपने कंफर्ट जोन से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगानी पड़ती है जिससे कि आप अपना गोल को या टारगेट को अचीव कर सकें, तो उसको बोला जाता है कि पुश द एनवलप. मैंने अपने कंफर्ट जोन से या थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा करेंगे तब जाके आपको अपना गोल अटेन होगा या टारगेट अचीव होगा. दैट्स कॉल्ड पुश द एनवलप. नाउ आवर नेक्स्ट jargon इज़ वी कांट बॉयल द ओशन. मीन्स ट्राई टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, स्पेशली व्हेन स्टार्टिंग समथिंग. सो इसका मतलब होता है कि कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं, इम्पॉसिबल से फील होती हैं. सो हम उसको बोलते हैं कि वी कांट बॉयल द ओशन. और ना ही शुरुआत में, मतलब कुछ चीज़ जो इम्पॉसिबल हो या वेरी बहुत डिफ़िकल्ट हो, कोई चीज़ आप अपने कॉर्पोरेट में कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं और वो ऐसा लगे कि हाँ ये बहुत डिफ़िकल्ट है, तो देन वी कैन यूज़ दैट कि वी कांट बॉयल द ओशन. नाउ द नेक्स्ट jargon is let's get down the brass track. Means come to the point to start discuss or consider the most important details of project or something. कोई आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, पे काम कर रहे हो, तो उसकी जितनी भी डिटेलिंग है, हर एस्पेक्ट है, आप उस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बोला जाता है लेट्स गेट डाउन द ब्रास ट्रैक. दैट्स इट. नाउ द नेक्स्ट jargon is move the needle. Means to have enough of an effect that people notice a change और हैव अ मेजरेबल इफेक्ट ऑन समथिंग और चेंज अ सिचुएशन टू ए नोटिसेबल डिग्री. मतलब मूव अ निडल की मतलब आप कुछ चेंजेस कर रहे हो अपने प्लानिंग में या अपने प्रोजेक्ट्स में जो लोगों को विजिबल हो जाए. मतलब बहुत ज़्यादा भी चेंज ना हो, बहुत कम भी चेंज ना हो कि विजिबल ना हो. तो आप उतना मतलब एक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना चेंज कर रहे हैं किसी चीज़ में जिससे कि इट इज़ विजिबल एंड नोटिसेबल बाय एवरीवन. इट इज़ कॉल्ड मूव बाय द निडल. Now the next phrase is 360-degree thinking. Means leaders take the time to apply strategic hindsight, foresight and insight to the business and employee needs. It means कि जो लीडर होता है या जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो भी हेड होता है डिपार्टमेंट का, वो हर तरीके से उसकी हर एस्पेक्ट पे डिटेल से सोचे कि उसमें क्या प्रॉस हो सकते हैं, उसके क्या कॉन्स होते हैं अगर वो अप्लाई करता है, तो एवरी एस्पेक्ट से सोचे, तो उसको बोला जाता है 360-degree थिंकिंग या हॉलिस्टिक थिंकिंग भी बोलते हैं या डीप थिंकिंग फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स देन कम टू द कंक्लूजन. हॉलिस्टिक थिंकिंग मीन्स ओवरऑल आप अच्छे तरीके से उस प्रोजेक्ट को समझ रहे हो, हर एस्पेक्ट को देख रहे हो और तब आप कोई कंक्लूजन पे आ रहे हो. सो दैट इज़ कॉल्ड 360-degree थिंकिंग. नाउ नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज़ रीड बिटवीन द लाइन्स. मीन्स व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइन्स मीन्स यू अंडरस्टैंड समथिंग दैट इज़ नॉट सेड आउटराइट. मतलब लिखा कुछ और है और उसका मतलब कुछ और निकल रहा है और उस मतलब को आप अच्छे से समझ रहे हो. सो दैट इज़ कॉल्ड रीड बिटवीन द लाइन.
So when you read something and you understand something that is not said outrightly there, मतलब जो आप लिखा वहाँ पे कुछ और है और उसका जो मतलब है वो कुछ और है, उस चीज़ को आप निकाल रहे हो उसको बोला जाता है रीड बिटवीन द। नाउ द नेक्स्ट कॉर्पोरेट jargon is let's the circle back. तो डिस्कस द थिंग्स लेटर एंड लेट्स टॉक अगेन अबाउट द थिंग्स लेटर। मीन्स कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, जो भी उसमें जो देख रहा है प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट हेड, तो उस चीज़ को वो चाहे कि हाँ दोबारा एस्पेक्ट को हम दोबारा से रीडिस्कस करें या बाद में हम अच्छे से उसको डिस्कस करें अच्छे तरीके से, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लेट द सर्कल बैक। उसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं, दोबारा से रीडिस्कस करते हैं। So this is called let the circle back. The next corporate jargon is moving the goalpost, means changing the expectations or parameters of the ongoing project, making the project more difficult to complete. मीन्स कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो चल रहा हो उसमें आप रेगुलर बेसिस पे चेंज करते रहते हो, मतलब कोई फुल एंड फाइनल डिसीजन लेने के बाद आप कोई नया चेंज कर रहे हैं और वो चेंज रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, जिससे कि वो पूरे प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि एक चेंज होता है तो उसमें आपको काफ़ी चेंज करने पड़ेंगे। तो यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट, दैट जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो जाता है और डिले हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मूविंग द गोल पोस्ट। Our next corporate jargon is core competency. Means core competency are the resources and capabilities that comprises the strategic advantages of a business. core competency का मतलब होता है ओवरऑल जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एक लेबर से लेके जो टॉप पोजीशन तक होता है, ये एक छोटी सी मशीन से लेके एक बड़ी मशीन तक होता है, उसको अगर हम एक साथ यूनाइट करके चलें, एक साथ उसको कोऑर्डिनेट करके चलें, जिससे कि उसकी आउटपुट भी ज़्यादा निकले और उसका अच्छा प्रॉफिट भी मिले, तो उसके कंबाइंड इफेक्ट को बोला जाता है कोर कॉम्पिटेंसी। और नेक्स्ट कॉर्पोरेट jargon इज सिनर्जी। सिनर्जी मीन्स डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ गोल, मतलब जितने भी कॉम्पोनेंट होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी प्रोजेक्ट पे, वो एक साथ यूनाइट वर्क करें जिससे कि कंप्लीट गोल हो सके टाइम पे और अच्छा रिजल्ट मिल सके, दैट इज़ ऑल्सो सिनर्जी। नेक्स्ट कॉर्पोरेट jargon इज़ बैक टू द स्क्वायर वन या फ्रॉम द स्क्रैच। मीन्स किसी चीज़ को दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करने को बोला जाता है कि आप दोबारा से स्टार्ट करिए या फ्रॉम स्क्रैच शुरुआत है, तो रिटर्निंग टू द स्टार्टिंग पॉइंट और बैक टू वेयर वन स्टार्टेड विद नो प्रोग्रेस हैविंग मेड, मतलब वही ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए अगेन, मतलब आपने पहले अटैम्प्ट किया वो फेलियर हो गया, आप दोबारा स्टार्ट करो, तो दैट इज़ कॉल्ड बैक टू द स्क्वायर वन या फ्रॉम स्क्रैच। नेक्स्ट कॉर्पोरेट jargon इज़ हैवी लिफ्टिंग। Heavy lifting means burdensome or laborious duty is called heavy lifting. So heavy lifting is automatically कि कोई आप बहुत भारी भरकम काम या बहुत laborious activity हो, that is called heavy lifting work. So this is all about the 15 corporate jargons और workplace jargon जो मैंने आपको बता दिया, इसका ये part 2 था. So thanks for watching. Please do subscribe my channel as sharing is caring. Thank you so much.